भक्तों, एक राक्षस था जो कभी एक खूबसूरत गंधर्व था। उसकी पत्नी थी ललिता, जो अपने पति को वापस पाने के लिए जंगलों में भटक रही थी। उसका एकमात्र सहारा था एकादशी का व्रत, और उस व्रत ने वो कर दिखाया जो कोई तप नहीं कर सका। तो क्या है इस एकादशी की शक्ति? क्यों कहते हैं कि ये व्रत बड़े से बड़े पाप को भी जला देता है? और सबसे जरूरी सवाल, व्रत 28 मार्च को करें या 29 मार्च को? एक दिन गलत चुना तो शास्त्र क्या कहता है? राधे राधे, मैं हूं आपका अपना YouTube चैनल भक्ति संदेश दर्शन, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सबसे पवित्र तिथि कामदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। व्रत की तिथि, पूजा विधि, पौराणिक कथा, नियम, पारण का समय, सब कुछ इस एक वीडियो में। तो अंत तक देखिए, क्योंकि सबसे जरूरी जानकारी, वो गलती जो आपको नर्क का रास्ता दिखा सकती है, वो मैं वीडियो के मध्य में बताऊंगा। पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री हरि भक्तों। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष स्थान है। हर माह में 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। लेकिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का स्थान बहुत विशेष है। इसे कहते हैं कामदा एकादशी। कामदा शब्द का अर्थ है मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। यानी जो भक्त श्रद्धा और विधि से इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि उसकी कामनाएं क्षण में पूरी कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं महाराज युधिष्ठिर से इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं, हे राजन, कामदा एकादशी मनुष्य के बड़े से बड़े पाप कर्म को नष्ट कर देती है। ये बुरी से बुरी योनि से भी मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस एकादशी की महिमा गुरु वशिष्ठ जी ने राजा मानदाता को सुनाई थी, और उसी परंपरा में आज हम इसे आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एकादशी न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि श्राप से मुक्ति, योनि से मुक्ति और मनोकामना पूर्ति, तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भक्तों, अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जो पद्म पुराण में वर्णित है और जिसे सुनकर मन भाव विभोर हो जाता है। एक समय की बात है, नागों के राज्य में 2 प्राणी रहते थे। एक था ललित, एक सुंदर और प्रतिभाशाली गंधर्व, और दूसरी थी ललिता, एक अप्सरा जो अपने रूप और गुणों के लिए संपूर्ण स्वर्ग में विख्यात थी। दोनों एक दूसरे से अथाह प्रेम करते थे। जहाँ ललित जाता, ललिता साथ होती। ललित की कला राज दरबार में बहुत सराही जाती थी। वो राजा के सामने नृत्य और गायन करता था। एक दिन ललित राज दरबार में नृत्य कर रहा था, लेकिन उस दिन ललिता वहां नहीं थी, और ललित का मन उसकी याद में खो गया। नृत्य के बीच में ही उसके पैर रुक गए, स्वर भटक गए, गायन थम गया। राजा ने देखा उनके दरबारी गायक का ध्यान कहीं और है। क्रोध में राजा ने पूछा, क्या हुआ? मेरे सम्मुख तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जब राजा को पता चला कि ललित अपनी पत्नी की याद में खोया हुआ था, तो राजा आग बबूला हो उठा। राजा का क्रोध भड़का और उन्होंने श्राप दिया, जा, तू अभी से राक्षस हो जा। देखते ही देखते वो सुंदर गंधर्व एक भयानक राक्षस में बदल गया। जब ये समाचार ललिता को मिला, उसका हृदय टूट गया। वो रोती हुई जंगल की ओर भागी, अपने राक्षस बने पति के पीछे। दिन बीते, रातें बीती। ललिता जंगल जंगल भटकती रही, भूखी प्यासी थकी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे अपने पति पर विश्वास था, भगवान पर भरोसा था। एक दिन जंगल में उसे एक आश्रम दिखा, ऋषि श्रृंगी का आश्रम। ललिता ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटी तुम कौन हो? इस निर्जन वन में किस लिए भटक रही हो? ललिता ने रोते हुए सब बताया, अपना परिचय, अपने पति की कथा, राजा का श्राप और अपना दुख। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे महर्षि, मेरे पति निर्दोष हैं। उनका एकमात्र दोष ये था कि उन्हें मेरी याद आई। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे वो राक्षस योनि से मुक्त हो सके। ऋषि ने ललिता की पीड़ा देखी और बोले, पुत्री, तुम्हारा दुख दूर होगा। भगवान नारायण की कृपा से सब ठीक होगा। इसी समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, और उस व्रत का संपूर्ण पुण्य अपने पति को अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रताप से तुम्हारे पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। ललिता ने ऋषि के चरण छुए और मन में संकल्प लिया। एकादशी आई। ललिता ने भोर में उठकर पवित्र सरोवर में स्नान किया। स्वच्छ वस्त्र धारण करके उसने भगवान विष्णु का पूजन किया। पूरे दिन निराहार रही, फल भी नहीं खाया, जल भी नहीं लिया। रात भर जागरण किया, भगवान के नाम का कीर्तन करती रही। अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करके पुनः पूजन किया और भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, ये व्रत मैंने अपने पति के उद्धार के लिए किया है। इस व्रत का संपूर्ण पुण्य मैं अपने पति को अर्पित करती हूँ, आप स्वीकार करें। और फिर भगवान नारायण की अपार कृपा से एकादशी के पुण्य के प्रभाव से ललित का राक्षस शरीर छूटा। वो पुनः अपने सुंदर गंधर्व रूप में प्रकट हुआ। ललिता और ललित दोनों गले मिले। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
युधिष्ठिर, इस कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप क्षण में नष्ट हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भक्तों, इस बार एकादशी की तिथि को लेकर बहुत भ्रम है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता हूँ। चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि का आरंभ 28 मार्च 2025 सुबह 8:45 पर। चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 29 मार्च 2025 सुबह 7:46 पर। अब प्रश्न उठता है, व्रत 28 को करें या 29 को? शास्त्र का नियम, दशमी विद्या एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए, ये नरकगामी बनाती है। 28 मार्च को एकादशी तिथि शुरू होती है सुबह 8:45 बजे। इससे पहले दशमी तिथि है, यानी 28 तारीख को एकादशी दशमी से विद्या है, दशमी के साथ जुड़ी हुई है। ऐसी एकादशी को दशमी विद्या एकादशी कहते हैं। शास्त्र इसे वर्जित मानते हैं। 29 मार्च को सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि चल रही है, इसे उदया तिथि कहते हैं। जो सूर्योदय के समय जो तिथि हो वही मान्य होती है। निर्णय, व्रत केवल और केवल 29 मार्च 2026 शनिवार को करना है। पूजा का शुभ मुहूर्त 29 मार्च सुबह 7:48 से दोपहर 12:36 तक। पारण, व्रत खोलने का समय 30 मार्च सुबह 6:14 से 8:34 के बीच। चावल न खाने का नियम 28 मार्च से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि 28 को शुरू हो रही है, इसलिए 28 और 29 दोनों दिन चावल नहीं खाना है। भक्तों, एकादशी एक दिन का व्रत नहीं है, ये एक त्रिदिवसीय अनुष्ठान है। दशमी 28 मार्च से व्रत के नियम शुरू होते हैं और द्वादशी 30 मार्च को पारण के साथ समाप्त होते हैं। दशमी तिथि के नियम: 1. शहद का सेवन न करें। दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन शहद वर्जित है। 2. चने का साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज इनका त्याग करें। 3. मांसाहार और मदिरापान का त्याग। जो लोग ये करते हैं वे एक दिन पूर्व अवश्य छोड़ दें। 4. बाल धो लें। एकादशी और द्वादशी को बाल धोना वर्जित है। 5. ब्रह्मचर्य का पालन करें। 6. एक वक्त का आहार लें, केवल दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन नहीं। 7. रात्रि सोने से पहले दंत धावन करें, मुंह में अन्न का एक कण भी न रहे। एकादशी के नियम: 1. सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। 2. पवित्र स्नान करें, गंगा जल यदि उपलब्ध हो तो उसे जल में मिलाएं। 3. स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पीले या सफेद वस्त्र उत्तम है। 4. अन्न और नमक का सेवन न करें। 5. फलाहार कर सकते हैं, दूध, फल, मेवे। 6. दिन भर भगवान का नाम जपें। 7. किसी से झगड़ा न करें, क्रोध न करें, किसी का बुरा न चाहें। 8. रात्रि को जागरण करें, भगवान के भजन और कीर्तन में रात बिताएं। 9. यदि पूरी रात संभव न हो तो कम से कम मध्य रात्रि 2 बजे तक जागें। विशेष, टीवी देखना जागरण नहीं है, भगवान के स्तोत्र पाठ और कीर्तन सुनते हुए जागरण करें। भक्तों, पूजा शुरू करने से पहले सारी सामग्री एकत्र कर लें। पूजा सामग्री की सूची: भगवान विष्णु का चित्र, प्रतिमा या मूर्ति, चौकी, पाट भगवान को विराजमान करने के लिए, लाल या पीला वस्त्र चौकी पर बिछाने के लिए, तांबे का लोटा जल भरने के लिए, गंगा जल, घी का दीपक और धूप बत्ती, पंचामृत सामग्री, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, शहद नहीं, रोली, मौली, चंदन पुष्प और माला, नैवेद्य, फल, मिठाई, मिश्री, बताशा, 2 जनेऊ, एक एकादशी के लिए, एक पारण के लिए, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा के लिए सिक्का। विशेष ध्यान: पंचामृत में शहद की जगह शक्कर मिलाएं। पूजा का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। भक्तों, अब मैं आपको पूजा विधि बताता हूँ, बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। स्थान शुद्धि: पूजा स्थल पर बैठे, फूल के माध्यम से जल के छींटे दें और यह मंत्र बोले: ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। इससे स्थान और सामग्री दोनों पवित्र होती हैं। भगवान की स्थापना: चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। दाईं ओर घी का दीपक और बाईं ओर धूप रखें। आचमन: हाथ धोएं, फिर सीधे हाथ पर 2-2 बूंद जल लेकर 3 बार आचमन करें। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। संकल्प: सीधे हाथ में जल और दक्षिणा का सिक्का लेकर संकल्प लें। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी प्राप्तो। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए ये व्रत करती हूँ। संकल्प का जल भगवान के चरणों में अर्पित करें। पंचोपचार / षोडशोपचार पूजन भगवान को क्रमशः अर्पित करें। 1. जल के छींटे, स्नान / अर्घ्य। 2. वस्त्र, मौली का टुकड़ा।
3 तिलक रोली से, 4 पुष्प और माला, 5 धूप दिखाएं, धूपम दर्शयामी, 6 दीप दिखाएं, दीपम दर्शयामी, 7 नैवेद्य अर्पित करें, फल मिठाई या बताशा, 8 पुष्प से जल के छींटे, आचमन, 9 तांबुल पान लौंग इलायची सुपारी, दक्षिणा अर्पित करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें। कथा श्रवण और विष्णु सहस्र नाम पूजन के बाद एकादशी की कथा सुने। विष्णु सहस्र पारण विधि। 1 30 मार्च को सूर्योदय से पहले उठें। 2 स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 3 भगवान विष्णु का पूजन करें। 4 भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैंने ये व्रत आपकी प्रसन्नता के लिए किया, आपकी कृपा से मेरे सभी पाप दूर हों और मनोकामनाएं पूर्ण हों। अब मैं पारण करती हूँ। 5 6:14 से 8:34 के बीच पारण करें। 6 पारण में सबसे पहले तुलसी का पत्ता और चरणामृत लें। 7 फिर भोजन ग्रहण करें। भोजन सात्विक हो। ध्यान दें, द्वादशी को भी बाल नहीं धोना चाहिए। पारण करने के बाद किसी ब्राह्मण या साधु को भोजन कराना और दान करना अत्यंत पुण्यकारी है। भक्तों, अब जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है। 1 पापनाश। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। 2 श्राप मुक्ति। ललित की कथा इसका प्रमाण है, राजा के श्राप से भी मुक्ति मिल गई। 3 मनोकामना पूर्ति। कामदा यानी कामनाओं को देने वाली ये एकादशी सभी इच्छाएं पूरी करती है। 4 पितृमोक्ष। व्रत का पुण्य पितरों को अर्पित करने से वे उत्तम गति प्राप्त करते हैं। 5 रोग मुक्ति और सुख समृद्धि। भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। 6 मोक्ष। शास्त्र कहते हैं कि नियमित एकादशी व्रत से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इस कामदा एकादशी का व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। समापन, परिणाम और संदेश। भक्तों, आज हमने जाना कामदा एकादशी का महत्व और पौराणिक आधार, ललित ललिता की प्रेरणादायक कथा। व्रत की सही तिथि 29 मार्च 2026। दशमी विद्या एकादशी की गलती से कैसे बचें, पूजा विधि, नियम और पारण का सही समय। ललिता ने एक एकादशी का व्रत किया और उसके पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। ये केवल कथा नहीं है, ये इस व्रत की शक्ति का प्रमाण है। आप भी इस कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और विधि विधान से करें। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो हमारे चैनल भक्ति संदेश दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने परिवार और मित्रों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि। भगवान आपको और आपके परिवार को सुख शांति और आरोग्य प्रदान करें। राधे राधे।